नेक्स्ट बुक मीका, सेकंड किंग चैप्टर 15 में कहाँ पर है इसका? 15 से लेकर 18 तक हम बता देंगे इसे। 15 से लेकर 18 तक। मीका दूसरा राजा 15 से लेकर 18 तक, 15 to 18। मीका जो नाम है उसका अर्थ है हु इज लाइक गॉड, परमेश्वर के समान कौन है। और कुछ लोग इसको माइका करके भी बुलाता है, माइका करके भी बुलाता है। कुछ पास्टर लोग, कुछ टीचर लोग माइका बुलाता है। मीका परमेश्वर के समान कौन है, हु इज लाइक गॉड। Micah, the book of Micah also delivers the message of judgment and there is a promise of hope। ये जो किताब का अंदर न्याय के बारे में बताया है, जजमेंट के बारे में बताया है और एक होप, एक प्रॉमिस ऑफ होप के बारे में बताया है, एक अच्छा आशा। So coming to chapter 1 verse 1 give the introduction of Micah। chapter 1 verse 1 introduction of Micah पढ़िए। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिससे उसे शोमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। और हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो मुझ में है ध्यान दे। पिता का नाम में उन्होंने उनका नहीं, मतलब उनका परिचय नहीं दिया, उनके जगह का नाम पे दिया। मोरेशेतवासी करके लिखा है ना। हाँ सर, मोरेशेतवासी करके एक में लिखा है। और इनका नाम का अर्थ मैंने बोला था, क्या बोला था? Who is like a God? So the second meaning is who is like Yahweh, यहोवा का समान कौन है। हाँ, लॉर्ड लिखा है, उसके बाद याहवे, दोनों सेम है, फिर भी दोनों अलग है। ठीक, दोनों सेम है। Who is like Yahweh and this meaning is there at the end of the book। सीधा लास्ट में जाएंगे। Who is a God like you, chapter 7 का 18। So chapter 1 Micah opens the book by establishing his role as a prophet receiving God's message। शुरुआत में ही उनका सेवकाई क्या है, कौन सा तरीका में है, बताते हुए शुरू करता है। He describes a vision of God's majestic presence descending upon the mountains। He also speaks that mountain के ऊपर, पहाड़ के ऊपर परमेश्वर का उपस्थिति उतर के आता है, causing tremors and shaking the foundation of the earth। वो जो परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से earthquake, भूमि भूकंप हो रहा है। However, this descent displays not for blessing, it signifying the anger of God। ये जो भूकंप हो रहा है, ये परमेश्वर उतर के आया करके बताता है, ये परमेश्वर का मर्सी की वजह से नहीं है, परमेश्वर का क्रोध है। So chapter 1 speaks about the anger of God that is coming upon the mountains, and it is because of that there is an earthquake on the land, and he is saying that God is angry because of the sin that people are committed। And he speaks to Judah and Samaria। Samaria means northern kingdom of Israel। यहूदा और समरिया से बातें करता है कौन? मीका। That is there in chapter 1। Then chapter 2 those who are oppressing, those who are persecuting, जो लोग सताव कर रहा है उनका ऊपर आने वाला पीड़ा के बारे में बताया। So those who are elite means जो अमीर लोग हैं, जितने लोगों के हाथ में पैसा है, वो लोग जो गरीब लोगों को सता रहा है उनका ऊपर आने वाला दंड के बारे में बताया chapter 2। And chapter 3 rulers and prophets denounced। There are many rulers and prophets, those who are speaking the wicked words, means those who are walking in the wicked ways, उनका ऊपर आने वाला दंड के बारे में chapter 3 बताया। So chapter 3 में वो जो अगवा लोग हैं, वो जो भविष्यवक्ता लोग हैं, झूठा कहानी बताता है, उनके ऊपर आने वाला दंड के बारे में, मतलब false prophets and false leaders। Coming to chapter 4 में there is a hope amidst all this judgment। ये सब कुछ सताव, ये सब कुछ पीड़ा के बीच में एक अच्छा दिन की बातें भी, भविष्यवाणी भी, एक अच्छा दिन भी है करके chapter 4 बताता है। So chapter 4 speaks about there is a mountain which belongs to God
and that shows that God is going to come and live in the midst of these people and he is going to restore them. समझ लिया? Coming to chapter 5. Chapter 5, that is something about Bethlehem. Messiah is going to come, Jesus Christ. Chapter 5 पढ़िए, चैप्टर 5 का शुरुआत से लेकर पढ़ो. अब है बहुत दलों की स्वामिनी, दल बांध 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 कर इकट्ठी हो, क्योंकि उसने हम लोगों को घेर लिया है. वे इजराइल के न्याय के गाल पर छोटा मारेंगे. किसको? इसको मारेंगे पता नहीं, इजराइल के सर. वचन 2. हे बेतलवासी, हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है. यीशु मसीह का जन्म, the birth of Jesus happened where? बेतलेहम. So ये बेथलेहम के वहां देखते हुए जो भविष्यवाणी हुआ था पूरा कहाँ होता है? मैसेज आने से. So chapter 5 is all about a prophecy about coming servant of God, Messiah. Chapter 5 Messiah के बारे में बताया है. Messiah will come and he will restore his people. And it also may shows the second coming of Jesus. क्या हुआ? Messiah means Messiah. Messiah, Yeshu Masih, Masiha, the anointed one, Abhishek. So that is there in chapter 5. Chapter 6. Chapter 6 is all about there is a call for repentance. पूरा दिल से रिपेंट करना, परमेश्वर आप लोगों को बचाएगा. रिटर्न टू गॉड, परमेश्वर से वापस, परमेश्वर पर वापस आना, तब आपका देश में जस्टिस और न्याय होगा. Coming to chapter 7, lamenting sin. Because of their sin, there is a lamentation and longing for restoration. Chapter 7, the prophet expresses his deep sorrow and laments for the moral decay that happened in the society. उनका जगह पर आए हुए बातों के ऊपर, बातों के बारे में सोचकर कौन मीका बहुत दुखी हो रहा है चैप्टर 7 में, एंड इंतजार में बैठा है वो अच्छा दिन के लिए. ये बोलते हुए चैप्टर 7 खत्म हो जाता है. सो दिस इज व्हाट अबाउट चैप्टर 7 ऑफ मीका. देन विच किताब? नहूम. नहूम का अर्थ है कंफर्टर. मैंने पानी पीने के लिए लेके आया, अभी तक पानी नहीं हुआ, पानी पीना नहीं, तब इसको थोड़ा बाहर रख के खोलना, नहीं तो पानी अंदर आएगा. Nahum, which means comforter. दोनों हाथ बाहर डालना, खोलना. Nahum, which means comforter. 2 King chapter 21-22 टाइम पे हुआ. दूसरा राजा अध्याय 21-22 21 to 23. 2:22 to 23. Evidence. 21 to 23. Nahum means comforter. He came from Elkosh, Adhyay chapter 1 verse 1. Probably a town in Judah. एल्कोश करके जगह से आया, वो यहूदा में एक टाउन था, उनका नाम है कंफर्टर या कंफर्ट. द मैसेज दैट ही डिलीवर. कंफर्ट के हिंदी क्या है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं भी नहीं बोला. आश्वासन देने वाला, आश्वासन, सांत्वन देने वाला और आश्वासन देने वाला. सुरक्षित जगह. सो आप लोग कंफर्ट, आप लोग रोने का समय किसी ने आकर जो करता है ना कंफर्टिंग, वही है. वो क्या करते हैं पता नहीं, फिर भी दिलासा सर, दिलासा देने वाला. सो ही कम्स. अध्याय 1 का 1 से लेकर पढ़ना प्रवीण. निनिवे के विषय में भारी वचन. अलकोश वासी नहूम के दर्शन की पुस्तक. ये अलकोश करके जगह यहूदा में एक जगह था. सो
The book of Nahum, a short prophecy in the Old Testament, delivers a powerful message of judgment against the mighty Assyrian Empire. Assyrian लोगों का ऊपर आने वाला जजमेंट के बारे में बताता है। इनका नाम का अर्थ क्या है? comforter. This Nahum chapter summarize will offer a concise overview of the books contained within the order of biblical narrative. So Assyrian Empire में अस्सरिया का जगह का ऊपर आने वाला दंड के बारे में नहूम का भविष्यवाणी होता है। एलकोश करके यहूदा का जगह से आता है। Chapter 1, the opening chapter of Nahum presents the powerful declaration of God's character, emphasizing both his justice and his love for his people. So this chapter speaks about the judgment that is going to come upon the one who is oppressing God's people. परमेश्वर का लोगों का सताने वाला, देश का ऊपर आने वाला सताव के बारे में अध्याय 1 बताता है। समझ आया? The one who is oppressing the people of Israel or God's people, how the judgment is going to come upon those nations, means Assyrian nation, that is written in chapter 1. So it is about Nineveh. निनवे का ऊपर आने वाला बात है। इसलिए हमारा जोना भाई को गुस्सा आया। परमेश्वर को लोगों को सताने वालों को परमेश्वर ने क्या किया? नहीं, पर ये जोना को कहाँ जाकर मछली ने डाला था? तर्शीश के तरसूस में। इन्होंने कहाँ चला गया? हाँ, निनिवे में जाना था, तर्शीश में करना था। जगह का नाम कंफ्यूज हो जाता है, कहानी तो याद हो जाता है। निनिवे में बोला। सो परमेश्वर ने उनको बोला कहाँ जाने के लिए? निनिवे जाने के लिए। उन्होंने कहाँ गया? तर्शीश में। सो जो मैंने बोला तो सही था। इधर निनिवे करके जगह, ये असीरियन एम्पायर का जगह। आप तो सही है। सो अध्याय 1 में असीरियन एम्पायर या निनिवे का वहां आने वाला दंड के बारे में कौन भविष्यवाणी किया? नहूम, दैट इज चैप्टर 1। चैप्टर 2, ये जो निनिवे का जगह को कितने कितने टुकड़े में गिराएगा करके परमेश्वर ने चैप्टर 2 में जो नहूम के द्वारा बताया। चैप्टर 2 स्पीक्स अबाउट द डिफरेंट एपिसोड्स ऑफ द फॉल ऑफ निनिवे। निनिवे करके जगह कितने टुकड़े में, कितना जगह मतलब कितनी कितनी टुकड़े में गिर जाएगा करके अध्याय 2 में बताया है। मतलब कैसे कैसे विपत्ति इनके ऊपर आएगा, व्हाट ऑल द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज रिटन इन चैप्टर 2। कमिंग टू चैप्टर 3, द लास्ट चैप्टर, इट एक्सप्लेन्स अबाउट व्हाई द निनिवे इज गोइंग टू फॉल। निनिवे को क्यों दंड दिया, निनिवे को क्यों गिराने वाला है करके रीजन चैप्टर 3 में लिखा है। पढ़िए 3 का 1। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है। लूट कम नहीं होती है। कोड़ों की फटकार और पहियों की घसघटाहट हो रही है। चैप्टर 3 एक्सप्लेन व्हाई दिस लैंड इज गोइंग टू बी पनिश्ड। निनिवे का ऊपर क्यों दंड आने वाला करके एक्सप्लेनेशन करता है। कौन? नहूम द कंफर्टर। इन ए वे परमेश्वर का सताने वाला लोगों को सतावाने वाला है। परमेश्वर लोगों के लिए ये शब्द क्या है? कंफर्टिंग का शब्द है। ये जो नहूम ने निनिवे के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, और जो योना है, योना में लिखा है ऐसा कि वो लोग मन फिराया नहीं, वो तो कहानी आगे पीछे हो सकती है उसका, लेकिन यहाँ पर लिखा है फिर ये बड़ा नगर में जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और उससे घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊंगा? तो योना का लास्ट इसमें दिया है, वो जो आपने बताया क्वेश्चन मार्क के थ्रू दिया। ओके, तो मेरा बोलना यही सर
कि परमेश्वर यहाँ पर तरस खाऊंगा बोलता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कुछ बातें उनके जीवन में जो करते हैं वो उसके बारे में पता नहीं। जैसे कि हमको भी पता रहता है कि हमारा विवेक ज्ञान का परमेश्वर न्याय करेगा, ये सब बातें जिनको परमेश्वर का वचन नहीं पता उनके। तो यहाँ पर तो ये नहुम जो है उनके ऊपर जाकर वो भविष्यवाणी करते हैं कि उनका कैसा कैसा समाज होगा, वो कैसे कैसे लोग नहीं, ये सब मुझे बातें समझ नहीं आया क्या वो लास्ट में हम लेंगे सवाल, सर मेरा भी ऐसे ही है। वो लास्ट में लेंगे बता ये अभी थोड़ा सा क्वेश्चन है वो क्योंकि समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझाया तो थोड़ा समझ आएगा। बताओ ये योना पहले वैशाली करता है या नहुम वो मेरा भी एक डाउट है। पढ़ने का समय शायद ये योना का सर किताब कहाँ आया? दूसरे राजा अध्याय सर 14। ये सर नाहुम सर पहले गया Then- होगा। हाँ, फिर नाहुम का कहानी कहाँ आता है? दूसरे राजा में चैप्टर 21 22, मतलब उसके बाद की कहानी। नाहुम गया होगा योना सर। गया था। ऐसे क्योंकि योना का कहानी आता है चैप्टर 14 में, तो फिर वो तो नहूम का कहानी है 21 22 में। शायद परमेश्वर इस देश को योना से ये सब कुछ करवाने के बाद जो कहानी हुआ वो होगा। हाँ, पहले होगा सर, पहले होगा, इसीलिए तो वो जाना नहीं चाहता था। पहले होगा मैं भी इसलिए। ऐसे सोच में था, बट अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जोना कम्स फर्स्ट, देन कम्स नहूम। वो पाप सब बता नहीं, इसलिए तो वो जाना जा नहीं रहा था। और बहुत सारे बार पहले में मतलब मतलब बताया ना, वो योना पहले करता है जोना पहले करके आया, तब ये लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया था। वहां जोना का गुस्सा आने का रीजन वही था ना, परमेश्वर ये बचा छोड़ दिया, उसके बाद इनका जो गलती बढ़ गया होगा, तब किसको भेजा? नहूम को भेजा। सो इट हैपेंस आफ्टर दैट। और दूसरे राजा 14-15 में जोना का आता है, ये 21 22 23 है, मतलब ये बाद में हुआ। सो नहूम का किताब उतना ही है। दैट इज ऑल अबाउट द बुक ऑफ नहूम। एंड द सेकंड नेक्स्ट वन हबक्कुक। हबक्कुक कितना किताब बाकी है अभी? अभी तो सर खत्म हो जाएगा सर 10 मिनट में सर। कहीं करते गपा जाए। हबक्कुक के बाद 4, हबक्कुक मिला के 4 मतलब हबक्कुक खत्म हुआ तो 3। नहीं, हबक्कुक खत्म हुआ तो 4 अलग अलग बाइबल है सबका आता है। सो द सर। बुक ऑफ हबक्कुक, 12 ही पेज है सब मिला के। हाँ सर, हबक्कुक आज खत्म हो गया। हबक्कुक which means impress और रसलर, कुश्ती करने वाला या इम्प्रेस करने वाला। ऐसा पकड़ा तो नहीं छोड़ेगा। रसलर कुश्ती करने वाला और इम्प्रेस EMPRAC हबक्कुक। रसलर WRESTLER रसलर 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 WRESTLER WRESTLER W साइलेंट है। अरे गूगल में सब मजा आ रहा है, मेरे तो नहीं आते। गलती हो गई है। So the book of Habakkuk speaks about the communication between God and the prophet. ये जो हबक्कुक के अंदर जो बातें लिखा है, हबक्कुक का किताब के अंदर जो बातें लिखा है, वो जैसा बाकी भविष्यवाणी जैसा लोगों को परमेश्वर से मिला, परमेश्वर से लोगों को बताने का कहानी नहीं है। The book of Habakkuk speaks about he is speaking to God, he is asking his doubts to God. And God answered. हबक्कुक का किताब में ज्यादातर सवाल देख सकता है, एंड ये सवाल ये जो भविष्यवक्ता परमेश्वर से पूछा है, वो परमेश्वर का प्लान क्या है समझ नहीं पा रहे, ये इतना मुसीबत है क्यों आया, ये ऐसा क्यों हो रहा है करके इन्होंने पूछ सकते। प्रोफेट हबक्कुक वाज प्रोबेबली ए contemporary of Zephaniah and Jeremiah and possibly even of Ezekiel and Daniel. He probably prophesied no
लेटर देन द एंड ऑफ जोसियास रेन, या जोसिया राजा का समय में इनका भविष्यवाणी हुआ होगा। जोसिया राजा का समय में इनका भविष्यवाणी हुआ होगा। जोसिया राजा अच्छा था बुरा था? He did good because वहां वो जो एक भविष्यवक्ता जाकर जेरोबम से बोला था ना, दाऊद के घराने से ही इधर ये बलि चढ़ाना होगा, वो जगह पर जोसिया आया, अच्छा काम किया। तो वो समय पर ये हबक्कुक कथा करके हम पढ़ता है। पढ़िए हबक्कुक का पहला 4 वचन। भारी वचन जिसके हबक्कुक नबी के दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैंने कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव्य चिल्लाता हूँ? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम। So I will just summarize the 3 chapters. Habakkuk is praying to God that in the land of Judah, all these bad things, all these persecutions, all these painful things are happening. Why God? Why this is happening? एक ही सवाल था, वो सवाल में बहुत सवाल आया। ये सताव, ये पीड़ा, ये सब कुछ आपका लोगों को क्यों हो रहा है? आप कहाँ है परमेश्वर? आप कहाँ है करके हबक्कुक पूछ रहा है। तो चैप्टर 1 का 1 से लेकर 4 तक परमेश्वर से बातें किया, और चैप्टर 1 का 5 से 11 तक परमेश्वर ने उत्तर दिया। सो द कन्वर्सेशन बिटवीन हबक्कुक एंड गॉड। सो अगेन चैप्टर 1 verse 12 onwards, he is again asking question, and chapter 2 verse 1 to chapter 2 is the answer from God. अध्याय 1 से लेकर 4 तक हबक्कुक का सवाल पूछने का बातें है, और 5 से लेकर 11 तक परमेश्वर उत्तर दिया। और हबक्कुक ने दूसरी बार सवाल उठाया अध्याय 1 का 12 से लेकर चैप्टर 1 verse 12 onwards, second complaint, and chapter 2 is the answer from God. And in chapter 2 Habakkuk, God will answer him in such a way he is okay now. उन्होंने सब सवाल का उत्तर मिल गया। Now he is praying in chapter 3. So chapter 1 ends with question, chapter 3 ends with thanksgiving and prayer. It gives a message. If you have any doubt, ask to God, he will reveal you, and you can end your question with prayer. Chapter 3 ends with prayer of thanksgiving, because he received the answer which he was expecting, and he understood the full कहानी, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, क्या करने वाला है, क्यों ऐसे किया, सब बातें समझ लिया। नेक्स्ट किताब क्या है? सेफन्या। सेफन्या का अर्थ है द लॉर्ड हैज हिडन, और द लॉर्ड हैज प्रोटेक्टेड। परमेश्वर छुपाया, परमेश्वर ने संभाला। The Lord has hidden, the Lord has protected. The Lord has hidden, the Lord has protected. The hidden or double spelling, double दिया। So Second King chapter 22 and 23 में आप लोग इसका इतिहास थोड़ा सा देख सकता है। Second King chapter 22-23, Second King chapter 22-23, और दूसरा इतिहास में भी 34 सेकंड राजा में है तो दूसरे इतिहास में है, बोलने की जरूरत नहीं है। सेफन्या also means Yahweh has hidden। पहले लिखा था हमने Lord has, अभी लिखना है Yahweh, यहोवा छुपाया और यहोवा बचाया। ये सेफन्या हिजकिय्याह राजा का पोता था, ग्रैंडसन था, नहीं ग्रेट ग्रैंडसन। वो हिंदी में क्या है मुझे पता नहीं, पर पोता सर है, क्योंकि अध्याय 1 का 1 में लिखा है। हाँ सर पढ़ू। आमोस के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में सफन्याह के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमया का परपोता और गदल्याह का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। मैं So chapter 1 speaks about the announcement that is going to come upon Yehuda,
यहूदा का ऊपर आने वाला न्याय के बारे में जफन्याह अध्याय 1 में एक्सप्लेन किया. देन चैप्टर 1 वर्स 7 onwards it also speaks about the day of the Lord. परमेश्वर का दिन निकट आ चुका है. So मन फिराना. So chapter 2 speaks about judgment that is going to come upon the enemies of Judah. यहूदा का विरोध करने वाला लोगों के ऊपर आने वाला जजमेंट, विच मीन्स यहूदा का आसपास में जीने वाला सब जगह पर जजमेंट कैसे आएगा अध्याय 2 में एक्सप्लेन किया है. देन चैप्टर 3 स्पीक्स अबाउट यरूशलेम के बारे में. यरूशलेम का वहां वो लोग किए हुए गलत कामों के लिए परमेश्वर दंड देगा. इसकी अध्याय 3 का लास्ट वचन प्रवीण पढ़ो. अध्याय का लास्ट वचन स्पीक्स अबाउट एक दंड की कहानी बताते हुए यरूशलेम का यहूदा के ऊपर आने वाला दंड की कहानी बताया. ये बताते हुए बताया इन द एंड आई विल रिस्टोर यू. पढ़िए. पढ़ो. उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा. यहोवा का यह वचन है. तो ये बोलते हुए कौन सा किताब खत्म हुआ? सफन्या. So every prophetical book ends with every prophetical books में main themes क्या क्या है? Judgment, anger of God, warnings, repentance, love, God's mercy and love, restoration, coming back. So ये सब किताब में है. अभी नेक्स्ट कौन सा किताब है? हग्गाई. हग्गाई. अभी कितना किताब बाकी है?